हाँ, जमीन पर ज़कात है कि नहीं ज़कात है, ये सवाल बार बार लोग करते हैं, जमीन पर ज़कात है कि नहीं ज़कात है। तो ज़मीनें तीन तरह की हो सकती हैं। पहली किस्म की ज़मीनें वो हैं जो आपके ज़ाती इस्तेमाल के लिए हैं, हाँ, आपके अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। जैसे एक घर जिसके अंदर आप रह रहे हैं उसमें ज़कात नहीं है। आपका घर है, फ्लैट है, बंगला है, महल है, करोड़ों रुपए का है, आपको उसमें ज़कात, इस्तेमाल की चीज़ों में ज़कात नहीं है। कोई भी इस्तेमाल की चीज़ में ज़कात नहीं है। ना घर पे ज़कात है, ना गाड़ी पे ज़कात है। आप मर्सिडीज़ में सवारी करते हैं, आप रोल्स रॉयस में चलते हैं, आपके पास खुद का प्राइवेट जेट भी हो तो भी उसकी मालियत पर ज़कात नहीं है। इस्तेमाल की चीज़ों में ज़कात नहीं है। आपका मोबाइल कितना कीमती है, आपकी घड़ी कितनी कीमती है, उस पर माली जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसमें ज़कात नहीं है। दूसरी किस्म की ज़मीनें वो होती हैं जिससे आप कोई कमर्शियली फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जैसे कि आप कमर्शियली फ़ायदा मतलब आप उसके किराए से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मसलन एक घर आपने लिया, आपका मकसद इस घर के किराए से फ़ायदा उठाना है। आप घर को बेचने का इरादा आपका नहीं है। आपने फ्लैट खरीदा और उसको इन्वेस्टमेंट के लिए सोच करके खरीदा कि घर खरीद लेंगे और इसका जो किराया आएगा उससे मुझे फ़ायदा उठाना है, तो उस घर पे भी ज़कात नहीं है। जो घर किराया से फ़ायदा उठाने के लिए ख़रीदा हो उस घर की मालियत पर ज़कात नहीं है। उसके किराए पर भी ज़कात कब बनेगी? जब आपके पास माल निसाब तक पहुंचा हुआ है, वो किराया निसाब तक के आपके पास आकर के सेफ हो जा रहा है और उस पर 1 साल गुजर रहा है, तो उसके किराए पर ज़कात है, वरना उसके किराए पर भी ज़कात नहीं है। भाई किराया आ रहा है, 20,000 रुपया खर्चा हो जा रहा है, तो उस पर कोई ज़कात नहीं है। अलबत्ता किराया अगर जमा हो रहा है, जमा होने के बाद निसाब तक पहुंच गया, निसाब तक पहुंचने के बाद उस पर 1 साल भी गुजर गया, तो उस पर ज़कात है। तो कमर्शियली फ़ायदा उठाने का मतलब यह है कि अगर आप वो इसलिए लिया है आपने ताकि आप उसके किराए से फ़ायदा उठाएं, तो भी उस पर ज़कात नहीं है। तीसरी किस्म की ज़मीनें वो होती हैं जिनका मकसद होता है पैसा फंसाना, इन्वेस्ट करना। यानी वो ज़मीनें इसलिए ली गई हैं कि अभी पैसा ले लो, पैसा लगा दो ज़मीन पर, जब उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो मैं वो ज़मीन बेच दूंगा। हाँ, या बंदे को कोई ज़रूरत है तो कैश पैसा उसने नहीं रखा हुआ है, क्योंकि कैश पैसे की वैल्यू घटती रहती है, तो उसने ज़मीन में इन्वेस्ट कर दिया है कि ज़मीन अभी खरीद करके रख लो, दाम बढ़ेंगे या कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो ज़मीन बेच करके पैसा हासिल कर लिया जाएगा। तो जो ज़मीन बेचने की नीयत से ली जाती है उस ज़मीन की करंट वैल्यू पे आपको ज़कात देनी पड़ेगी। करंट वैल्यू पे ज़कात का मतलब, मान लीजिए एक फ्लैट आपने लिया था या कोई ज़मीन आपने ली थी, जब आपने ली थी तो वो 50 लाख की थी। अब 4 साल गुजर चुके, अब वो ज़मीन 1 करोड़ की हो गई है, तो आपको ज़कात 50 लाख पर देनी पड़ेगी या 1 करोड़ पे देनी पड़ेगी? 4 साल पहले वो 50 लाख की थी, आज वो 1 करोड़ की है, तो ज़कात कितनी की देंगे आप? 1 करोड़ की। जो उसकी करंट वैल्यू है उस पर ज़कात देनी पड़ेगी। कितने का खरीदा था ये मीन नहीं करता है। सोने चांदी में भी यही, हाँ, सोना चांदी आपने खरीदा था 10,000 का 20 साल पहले, अब वो सोना चांदी हो गया 50,000 का, तो 10,000 पे ज़कात नहीं देंगे, उसकी करंट वैल्यू पे ज़कात देंगे। तो ज़मीन की जो करंट वैल्यू है उस पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। अगर आपके पास ज़कात देने के लिए कैश नहीं है तो चाहे ज़मीन का हिस्सा आपको बेचना पड़े, पर यह उज़्र नहीं बन सकता है कि अभी तो ज़मीन हमारे पास कैश नहीं तो हम कैसे ज़कात दें। कैश नहीं है तो कुछ हिस्सा ज़मीन का बेच दो, लेकिन वो गरीब का है वो उसको देना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ज़मीन आपने ली थी तो आपकी नीयत बेचने की नहीं थी, आप सोच रहे थे कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इस्तेमाल करेंगे या उसके किराए से फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन आपकी नीयत बीच में तब्दील हो गई कि अब इसको बेचना है। जैसे ही नीयत तब्दील होगी वहीं से साल शुरू हो जाएगा उसका, जैसे ही नीयत तब्दील होगी वहीं से साल शुरू हो जाएगा और उस साल के गुजरने के बाद उस पर ज़कात है। तो 3 तरह की ज़मीनें होती हैं। इस्तेमाल वाली ज़मीनों में ज़कात नहीं है। कमर्शियली जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं किराया देने के लिए, तो किराए वाली ज़मीन पर ज़कात नहीं है, जिससे आप सिर्फ किराए से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। और तीसरा, जो ज़मीन आपने इस नीयत से ली हुई है कि इसको बेचना है उस पर ज़कात है।